साथियों नमस्कार, मैं राधेमना राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती थी उसकी प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों लगातार अभ्यर्थियों के कॉल मैसेज आते हैं कि हमारी प्रतीक्षा सूची जारी करवाओ। क्या ये प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं होगी, क्या भर्ती की प्रतीक्षा सूची भी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो साथियों उसके संबंध में लगातार हम लगभग 3 से 4 माह से लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले हर विभाग से, हर जो ज़िला था वहाँ से डाटा मंगवाया, तो साथियों उसके बाद में डिपार्टमेंट में डाटा आता है, फिर कई ज़िलों का डाटा बच जाता है, फिर उसको मंगवाया, फिर कई जगह से डाटा आया था परंतु उसमें काफ़ी तरह की त्रुटियाँ थी। इस तरह से फाइनली कह सकते हैं कि आज से मतलब जो पिछला वीक था उसमें शुरू में लगभग सभी ज़िलों का डाटा प्राप्त हो चुका था। तो साथियों उसके बाद में पूरा डाटा आने के बाद में फिर जो 6 महीने की जो बाध्यता थी, कार्य विभाग का नियम था, उसके अनुसार उसकी अनुशंसा भी लेनी थी कार्य विभाग से। तो साथियों उसके लिए अब कार्य विभाग को पंचायती राज विभाग ने लगभग 570 पदों का डाटा था, उसकी स्वीकृति के लिए, उसकी प्रतिक्रिया सूची जारी करने के लिए कार्य विभाग के पास में प्रशासनिक सुधार जो पंचायती राज विभाग है उसने सहमति मांगी थी, पर मार्गदर्शन मांगा था। तो साथियों उस पर मार्गदर्शन मिल चुका है, सहमति जता दी है कि आप इसकी प्रतिक्रिया सूची जारी कर सकते हो। तो साथियों आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि आपकी प्रतिक्रिया सूची अब जारी होगी, क्योंकि साथियों हमारा लगातार जो हम प्रयास कर रहे थे, हमारे साथ के टीम के काफ़ी 3 से 4 ऐसे जो प्रतिक्रिया सूची के हमारी टीम के साथी थे, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। लगातार उनको मैं मार्गदर्शन देता रहा, उसी लिहाजे से वो शानदार तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। और साथियों कहने का मतलब ये है कि अब आपका जो प्रतिक्रिया सूची जारी होगी, यह आपका जो डाउट था कि जारी होगी नहीं होगी वो तय हो चुका है कि आपकी प्रतिक्रिया सूची जारी होगी। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोल दिया, परंतु कई लोग बोल रहे थे कि कार्य विभाग से अनुमति नहीं मिली। तो साथियों कार्य विभाग से भी अनुमति मिल चुकी है, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रतिक्रिया सूची जारी कब तक होगी, क्या करना होगा, क्या आगे प्रोसेस क्या है। पंचायती राज विभाग में आपका डाटा प्राप्त हो चुका है। अब पंचायती राज विभाग जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको इन पदों का जो कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी हैं इनकी सूचना भेजेगा और उनको कहेगा इन पदों पर प्रतिक्रिया सूची जारी करो और हमें ये अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाओ, जिसमें से योग्य अभ्यर्थियों की, चयनित अभ्यर्थियों। तो साथियों अब आपकी प्रतिक्रिया सूची को लेकर पंचायती राज विभाग इस सप्ताह नहीं, ये सप्ताह तो निकल चुका, अब जो अगले सप्ताह आएगा सोमवार से, इसमें आपकी जो पदों का डाटा है वो बुधवार तक, संभावना है बुधवार तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेज देंगे, क्योंकि इसको लेकर हम लगातार हर स्टेज पर, हर लेवल पर हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यू हम फाइल के पीछे हैं, फाइल को मूव करवाने के लिए उसमें प्रेशर लगा रहे हैं। तो साथियों आप निश्चिंत रहें, आपके लिए हर संघर्ष, हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। और साथियों उसी की वजह से अब आपकी प्रतिक्रिया सूची के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपका डाटा जाएगा। फिर उसके बाद में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों से बात करने के बाद में आपकी प्रतिक्रिया सूची जल्द से जल्द इस माह के लास्ट तक जारी करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों हमारा पूरा जो संघर्ष है, हमने जुलाई लास्ट को मानते हुए हमने संघर्ष किया था कि जुलाई अंत तक हम इसकी प्रतिक्रिया सूची जारी करवा लेंगे। अब साथियों आपकी जुलाई लास्ट तक आपकी प्रतिक्रिया सूची जारी होगी, परंतु कुछ और एक्सटेंशन लिया था अभ्यर्थियों ने, उनके पद भी बच रहे, परंतु वो बाद की बात है। परंतु अभी तो 570 पदों की प्रतिक्रिया सूची जारी होगी जिन पर कार्यग्रहण नहीं किया, उनके साथ में कुछ और बोर्ड में पहले के पद बच रहे हैं, वो पद आ सकते हैं। अब साथियों आपकी जो कट ऑफ जो कम होगी वो मैं जो प्रतीक्षा सूची के कारण जो कम होगी उसको मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ और पद बच रहे, 69 समथिंग और 70 के आसपास पद और बच रहे, उससे और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। परंतु जो इन 570 पदों की वजह से जो कट ऑफ डाउन होगी वो लगभग इतनी होगी। मैं आपको कट ऑफ का निर्धारण बता रहा हूँ
ये एक मैंने एनालाइज किया है। उसके बाद में ये कट ऑफ का जो डाटा आ रहा है मेरे पास में वो ये है कि नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ 128.40 के आसपास जाने की संभावना है। नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ 128.40 के आसपास जाने की संभावना है और नॉन टीएसपी जनरल में महिलाओं की कट ऑफ 117.30 के आसपास। इसी तरह ओबीसी में नॉन टीएसपी में 128.20 और महिलाओं की 113.1 के आसपास जाएगी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में 122.90 जो सामान्य ईडब्ल्यूएस है उनकी और 110.6 महिलाओं की कट ऑफ जाने की संभावना है। इसी तरह एससी में कट ऑफ 106.40 है, वो कट ऑफ जाएगी लगभग जो मेल कैंडिडेट है उनकी। हालांकि मेल कुछ नहीं होता, सामान्य होता है। एससी सामान्य की 106.40 के आसपास और महिलाओं की 91.10 के आसपास। इसी तरह एसटी सामान्य की 104.80 और एसटी जो फीमेल है उनकी 94.6 के समथिंग कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। और जो टीएसपी में है जनरल के उनके 102.80 मेल की और फीमेल की 84.80। एससी में 88.70 मेल की और 66 महिलाओं की। इसी तरह टीएसपी एसटी में 65 मेल की और 54 जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ जाने की संभावना है। साथियों 570 टोटल पद हैं, इनमें से नॉन टीएसपी में 490 पद हैं और टीएसपी में 80 पद हैं। टोटल 570 पद हैं और नॉन टीएसपी में 314 पद मेल के हैं और 170 पद फीमेल के हैं। इस तरह से ये पदों की गणना है और इसमें मैंने आपको कट ऑफ बता दी है कि जनरल की कट ऑफ 128.40 और फीमेल की 117.30 और 128.20 जाएगी ओबीसी मेल की और 113.1 जाएगी महिलाओं की। ईडब्ल्यूएस में 122.90 पुरुष की और 110.6 महिलाओं की। एससी में 106.40 मेल कैंडिडेट और 91.10 कट ऑफ जाएगी एससी महिला की। और एसटी की 104.80 मेल की और 94.6 के आसपास महिलाओं की कट ऑफ जाएगी। टीएसपी जनरल में 102.80 और 84.80 कट ऑफ जाएगी लगभग टीएसपी जनरल की। और टीएसपी में एससी कट ऑफ 88.7 से ये लड़कों की और 66 लड़कियों की। और टीएसपी एसटी में 65 मेल कैंडिडेट की और 54 कट ऑफ जाएगी समथिंग जो फीमेल कैंडिडेट इनकी। तो साथियों ये कट ऑफ का आइडिया था, वो मैंने आपको बता दिया है। और जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों तक ये जो कट ऑफ का आंकड़ा है ये वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कॉल मैसेज करते हैं, हर किसी को हम जवाब नहीं दे पाते। पदों की संख्या पूरी हर चीज़ का मैंने विवरण आपको समझा दिया गया है। तो साथियों आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और थोड़ा सा जो नॉन टीएसपी में लगभग जनरल के 230 पद रहेंगे टोटल, ओबीसी के लगभग 90 के आसपास रहने का है और ईडब्ल्यूएस में कुल नॉन टीएसपी में 32 पद रहने की संभावना है। एमबीसी में लगभग 15 पद हैं टोटल और एससी में लगभग 60 पद हैं टोटल। इसी तरह एसटी में लगभग 55 पद हैं टोटल, यानी कि फीमेल और मेल के हैं ये। तो साथियों इस तरह से कट ऑफ का मैंने आंकड़ा और इसी तरह पदों का आंकड़ा मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब साथियों संबंधित अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंचा दें, कॉल मैसेज ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।